क्लास 9th आज के इस वीडियो में हम जो पोम है आपकी द रोड नॉट टेकन, इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। और इस पोम के पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोम रोड नॉट टेकन। तो इसका आंसर आप लिखेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आपको याद रखना है कि पोम के जो पोएट हैं वो कौन है। Now the question number 1, where does the traveler find himself and what problem does he face? ट्रैवलर अपने आप को कहाँ पाता है और उसकी क्या समस्या होती है? आंसर, द ट्रैवलर फाइंड्स हिमसेल्फ एट अ पॉइंट वेयर टू रोड्स डाइवर्स। ट्रैवलर अपने आप को एक ऐसी जगह पर, एक ऐसे पॉइंट पर, एक ऐसे बिंदु पर पाता है जहाँ पर कि दो रोड अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं। डाइवर्ज होना मतलब अलग अलग डायरेक्शन में जाना। और उसकी प्रॉब्लम, उसकी समस्या ये है कि वो डिसाइड नहीं कर पाता, वो ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसको किस रोड पर चलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस व्हाट दीज फ्रेजेस मीन टू यू। फ्रेजेस का मतलब होता है इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, कुछ वर्ड्स का कलेक्शन रहता है जो कि जिसका कि अपने आप में कोई मीनिंग नहीं निकलता है, इसको हम फ्रेजेस कहते हैं। जैसे पहला वाला है येलो वुड। येलो वुड, यहाँ वुड जो है उस जंगल को कहा गया है और येलो वुड है। तो आंसर देखें, आंसर नंबर 1, अ फॉरेस्ट इन द ऑटम सीजन। ऐसा जंगल जब कि जो सीज़न है वो ऑटम सीज़न चल रहा है, मतलब पत्ते जो हैं वो पेड़ों के पीले होकर के नीचे नीचे झड़ने लगे हैं, गिरने लगे हैं। ऐसा सीज़न था जिस समय पोएट वहाँ से गुजर रहा था। सेकेंड, इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। द रोड कैसा था? ग्रासी था। ग्रासी मतलब वहाँ पर छोटी छोटी घास उगी हुई थी। एंड इट वॉज लेस ट्रेवल्ड रोड। और जब किसी पगडंडी पर से ज़्यादा नहीं कई लोग गुजरे हुए होते हैं तो वहाँ पर घास रहती है। लेकिन अगर हम उस जगह से बार बार गुजरते हैं तो वहाँ की घास जो है वो दब जाती है, पत्ते भी दब जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे वहाँ एक पगडंडी सी बन गई हो। तो यहाँ पर भी इसका मतलब यही है कि इट वॉज ग्रासी, मतलब अभी उस पर कोई भी नहीं चला था। इट वॉज लेस ट्रेवल्ड, कोई नहीं चला था और उस पर छोटे छोटे घास थे। इट वॉन्टेड पीपल टू मूव ऑन इट, और वो रास्ता के ऊपर अभी चला जाना बाकी था। थर्ड वाला देखिए, द पासिंग देयर, इट इम्प्लाइज वॉकिंग ऑन द रोड। इसका मतलब है रोड पर चलना। फोर्थ है लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, और इसका मतलब है कि द लीव्स हैड नॉट बीन क्रश्ड अंडर द फीट ऑफ ट्रेवलर्स। और जो पत्तियां थी रास्ते की वो अभी भी वैसे ही पड़ी थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी ने पैरों के नीचे उनको क्रश कर दिया, मतलब कुचल दिया है, और वो रास्ता अभी चला जाना बाकी है। एंड फिफ्थ वन इज हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। तो लीड्स ऑन टू वे मतलब किस प्रकार से एक रास्ता दूसरे रास्ते को जोड़ता है और हम आगे बढ़ते जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स एज द पोएट डिस्क्राइब्स देम। पोएट जिन दो रोड्स की बात कर रहे हैं इन स्टैंजा 2 और 3, सेकेंड और थर्ड स्टैंजा में पोएट जिस रोड की बात कर रहे हैं, क्या उनमें कोई डिफरेंस है? तो आंसर नंबर 1, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स इन स्टैंजा 2 एंड 3। इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम, आखिरी की 2 लाइन में पोएम क्या कहना चाहते हैं? इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम द पोएट टेल्स दैट द रोड ही ऑप्ट फॉर इज लेस ट्रेवल्ड। और पोएट ने जिस रोड को चुना था चलने के लिए वो लेस ट्रेवल्ड थी, वो कम चली गई थी, कम लोगों द्वारा चली गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू थिंक द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन। सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन्स, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि आखिरी की 2 लाइन इस कविता की क्या इनका मीनिंग है। व्हाट डू यू थिंक द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन। लास्ट 2 लाइन जो हैं, आखिरी की जो 2 लाइन है पोएम की, उनका क्या मतलब निकलता है। तो इन द लास्ट 2 लाइन्स वी फाइंड द थीम ऑफ द पोएम। आखिरी की 2 लाइनों में पोएम की थीम निकल के आती है, उसका निचोड़, उसका मॉरल निकल के आता है कि दिस मीन्स दैट द पोएट चोज वन काइंड ऑफ करियर दो ही वॉन्टेड टू चूज द अदर। पोएट, कवि जो है वो एक प्रकार का एक रोड को चुनता है, मतलब कि वो अपने एक करियर को ऑप्ट करता है, लेकिन जबकि वो दूसरे को चुनना चाहता है। एंड दिस हैड मेड ऑल द डिफरेंस इन हिज लाइफ। और उसके जीवन में जो भी परिवर्तन आया है वो उसने इस रोड को चुना था, इसी कारण से आया है। तो हमको हमारे लाइफ में हमेशा सोच समझ करके रास्ते, करियर, ऑप्शंस चुनना चाहिए, जिससे कि हम सही रास्ते पर आगे बढ़ सकें। क्योंकि पोएट ने इस पोएम में ये भी कहा है
कि एक बार रास्ते पर चलने के बाद, आगे निकलने के बाद लौटना संभव नहीं होता। सो ये सारे क्वेश्चन आंसर्स थे। राइट डाउन इन योर फेयर नोटबुक। एंड लास्ट के जो 2 क्वेश्चन हैं वो आपको ही लिखना है कि आपको इस तरह की चुनौती कब आपके जीवन में आई, और क्या एक बार निर्णय लेने के बाद क्या आप वापस वहीं पर आ सकते हैं। ऐसे 2 क्वेश्चन लास्ट के बचे हैं जो कि आपको ही लिखना है। सो राइट डाउन इन योर नोटबुक्स।